दोस्तों, होमगार्ड से संबंधित देश के अलग अलग राज्यों से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बताऊंगा इन अपडेट्स के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। कंटेनमेंट जोन में पुलिस की ड्यूटी नहीं। योगी कोविड-19 समीक्षा बैठक के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने कोरोना के बाद बड़े अपराध पर चिंता व्यक्त की। सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मी अब कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर लगाम कसने का काम करें। कंटेनमेंट जोन में पुलिस की ड्यूटी नहीं लगेगी। कंटेनमेंट जोन में सिविल डिफेंस और होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल के बाद आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, साथ ही आगे भी बढ़ने की आशंका है, जिसे देखते हुए पुलिस अपराधियों पर लगाम कसे। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं उनमें अब पुलिसकर्मी ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोरोना की वजह से बताया जा रहा है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। उन्हीं को लेकर सरकार ने चिंता जाहिर की और इसकी वजह से जितने भी कंटेनमेंट जोन है उनमें से पुलिस वालों की ड्यूटियों को हटाकर वहां पर सिविल डिफेंस और होमगार्ड की ड्यूटी लगाई जाएगी। दोस्तों, हमारे होमगार्ड भाई तो हर जगह ड्यूटी करने को तैयार है, चाहे वो रेड जोन हो, कंटेनमेंट जोन हो या फिर कोई ऐसी ड्यूटी हो जहां पर जान की बाजी लगाना पड़ती है। हर जगह हमारे भाई ड्यूटी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन सरकार उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। भाइयों का वेतन पिछले कई महीने से रुका हुआ चल रहा है। 5-5, 6-6 महीने से भाइयों का वेतन रुका हुआ है, एरियर रुका हुआ है। एरियर को बताया जा रहा है कि 30 सितंबर के बाद दिया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात हुई क्या वाकई में 30 सितंबर के बाद एरियर दिया जाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि होमगार्ड भाई अपनी जान की बाजी लगाकर कंटेनमेंट जोन में अब ड्यूटी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में सभी होमगार्ड भाइयों की ड्यूटी लग चुकी है, 100% ड्यूटी लग चुकी है। लेकिन बहुत सारे कमेंट और मैसेज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे कमेंट बॉक्स में मिल रहे हैं। वहां पर लोग कह रहे हैं कि सर अभी भी कुछ जिलों में कुछ होमगार्ड्स को ड्यूटी नहीं मिल पाई है, वो लोग घर पर बैठे हुए हैं। क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है या फिर ये बात गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपने अकाल बताइए। क्या आपके यहाँ सभी होमगार्ड भाइयों को ड्यूटी लग चुकी है या फिर नहीं? क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश आ गया था कि होमगार्ड्स की 100% ड्यूटी लगाई जाए और पोर्टल पर भी यही दिखाया जा रहा है कि होमगार्ड्स की 100% ड्यूटी लग चुकी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा अपने यहाँ का हाल कि आपके यहाँ होमगार्ड भाइयों की ड्यूटी लगी या फिर नहीं। चलिए चलते हैं आज के अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। जानकारी के मुताबिक गैंग के सरगना की कॉल पर कोतवाली से भेजा जाता था होमगार्ड। सीएमओ कार्यालय की फर्जी मोहर और हस्ताक्षर से वसूली करने वाली गैंग के तार कोतवाली से जुड़ते जा रहे हैं। बताया जाता है कि गैंग के सरगना की कॉल पर कोतवाली से एक होमगार्ड की सीएमओ कार्यालय भेजा जाता था। चल रही जांच में यह मामला संज्ञान में आते ही महकमे में खलबली मच गई है। ऑन रिकॉर्ड महज 2 माह तक ही होमगार्ड की ड्यूटी लगी थी, मगर बीते 2 साल से वह सीएमओ कार्यालय आखिर कैसे आता रहा? फर्जी रजिस्ट्रेशन और झोला छापों को फर्जी नोटिस थमाने के प्रकरण में बीते दिनों वसूली करने वाले गैंग के वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें एक होमगार्ड भी साफ दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि यह वही होमगार्ड है जो भोजीपुरा का रहने वाला है और जिसकी ड्यूटी कोतवाली से लगाई जाती रही है। साथ ही बताया जाता है कि यही होमगार्ड फर्जीवाड़े में वसूली की रकम बढ़ाने और वर्दी का रौब दिखाकर फर्जीवाड़े को अंजाम देता रहा। हालांकि अब जैसे जैसे गैंग में शामिल लोगों की पहचान होती जा रही है, ठीक वैसे ही इस गैंग के सरगना के पकड़े जाने की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। होमगार्ड की अब पहचान हो सकी है। इससे पहले गैंग में शामिल एक मुरादाबाद के रहने वाले व्यक्ति को भी पहचान हुई है, जो सीएमओ कार्यालय में ही बीते 2 साल तक आता जाता रहा है और उसकी फोटो और नाम से फर्जी फार्मासिस्ट का आईडी कार्ड भी सीएमओ की मोहर और हस्ताक्षर से बनाया गया है। पड़ताल में पता चला है कि भोजीपुरा के रहने वाले होमगार्ड की ड्यूटी सीएमओ कार्यालय में बीते 2 माह में ही लगाई गई थी। जून और जुलाई से पहले मई में भी बीच बीच में बुलाया जाता रहा है, मगर बीते करीब 2 सालों तक वह सीएमओ कार्यालय में आता जाता रहा। रिकॉर्ड के मुताबिक होमगार्ड की ड्यूटी जुलाई में सीएमओ कार्यालय में लगाई गई है। हैरत यह है कि वह 16 जुलाई से सीएमओ कार्यालय में नजर ही नहीं आ रहा। ऐसे में आखिर अब वह कहां है? इस बारे में जांच अधिकारी कोतवाली इंस्पेक्टर से भी जानकारी लेंगे। और दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड के चाईबासा से। सिफारिश, सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी देने की सीएम से सिफारिश करेंगे विधायक दीपक बरुआ। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष चरण चातर के नेतृत्व में जिले के सभी महिला और पुरुष होमगार्ड जवान शनिवार को विधायक दीपक बरुआ
बरुआ से मिलने उनके आवासीय कार्यालय सरनाडीह पहुंचे हुए थे। होमगार्ड जवानों ने विधायक से मिलकर अपनी समस्याओं को दूर करने की गुहार लगाई। जवानों ने बताया कि 1400 जवानों में मात्र 400 को ड्यूटी मिलती है, बाकी जवान बेरोजगार ही रहते हैं। उक्त समस्याओं के समाधान के लिए होमगार्ड जवानों ने विधायक से त्वरित कार्रवाई की अपील की है। वहीं समान काम, समान वेतन और नियमित करने की भी मांग की है। समस्याओं को सुनने के बाद विधायक दीपक बरुआ ने होमगार्ड जवानों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। इसके अलावा गृह विभाग के सचिव और डीजीपी से भी पत्राचार करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि जिले के सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी मिले। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष चरण चातर, प्रदेश कार्यकारी प्रताप बरुआ, नानू सामर्ड, अमर कुमार तिरिया, शिव शंकर, अरविंद कुमार गुप्ता, सत्यनारायण बरुआ आदि शामिल थे। और दोस्तों अगली अपडेट भी निकल कर आ रही है। झारखंड के धनबाद से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे होमगार्ड अभ्यर्थी। होमगार्ड अभ्यर्थी की बैठक रविवार को पॉलिटेक्निक परिसर में हुई। बैठक में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। वर्ष 2017 से नियुक्ति की आस में बैठे अभ्यर्थियों ने कहा कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। सरकार और होमगार्ड विभाग ने मिलकर हमारा 3 साल बर्बाद कर दिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अभ्यर्थी विवेक दुबे ने बताया कि वर्ष 2017 में 1056 पदों पर होमगार्ड की बहाली निकाली गई थी। सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद 735 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इन अभ्यर्थियों का मेडिकल तक करा दिया गया, लेकिन प्रशिक्षण के नाम पर 3 साल से हमें टाला जा रहा है। होमगार्ड कार्यालय के बोर्ड पर बुनियादी प्रशिक्षण की लिस्ट भी लटका दी गई है, लेकिन प्रशिक्षण का स्थान और तिथि आज तक तय नहीं हुई है। अभ्यर्थियों का बॉन्ड भी नहीं भरा गया। बैठक में शामिल अभ्यर्थी आशीष कुमार ने कहा कि एसपी, डीसी, सीएम, राज्यपाल सहित तमाम अधिकारियों और मंत्रियों से मिलकर अपनी समस्या रखी। रणधीर वर्मा चौक पर आत्मदाह का भी प्रयास किया गया, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। आखिर चूक कहां हो रही है? विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा। बैठक के जरिए मांग रखी गई कि विभाग उन्हें यह लिखित दे कि कोरोना के बाद उनके बुनियादी प्रशिक्षण को पूर्ण कर ड्यूटी देना प्रारंभ करेंगे, अन्यथा अब एकमात्र विकल्प कोर्ट की शरण रह गया है। जल्दी ही उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो वे लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है। उत्तरांचल के ऊधम सिंह नगर से उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुब्बर ने खडेमा क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। साथ ही जोनों में पुलिस फोर्स को तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कंटेनमेंट जोनों के नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों के साथ चंद्रवाटिका, पीलीभीत रोड स्थित कंटेनमेंट जोनों का निरीक्षण किया। उन्होंने जोनों की कड़ी निगरानी रखने के लिए एसपीओ के साथ पुलिस व पीएसी जवानों को तैनात करने के निर्देश दिए। कुब्बर ने कहा कि खटेमा क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिस पर जल्द ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खटेमा में पीएसी जवानों के साथ लाइन से 15 पुलिसकर्मी को भेजा गया है। लाइन से 15 पुलिसकर्मियों को भेजा गया है। इसके अलावा पीआरडी व होमगार्ड को भी तैनात करने के लिए जिलाधिकारी से वार्ता की जा रही है। तो दोस्तों अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है उत्तराखंड से। यहाँ पर अब पीआरडी और होमगार्ड जवानों को भी कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी देने की बात जिलाधिकारी से शुरू कर दी गई है। बहुत ही जल्दी पीआरडी और होमगार्ड भाइयों को अब कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी करने के लिए मंजूरी मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर होमगार्ड भाइयों और पीआरडी जवानों की ड्यूटी बढ़ जाएंगी। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप लोग देश के किस राज्य से होमगार्ड है। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने राज्य और अपने जिले का नाम लिखिए और आगे लिखिए होमगार्ड, जिससे कि आगे मुझे अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।